Hello everyone, welcome back to my world and I'm your storyteller शोना। तो ये है मेरा नया चैनल सोना द स्टोरी टेलर। तो मैं इस पे भी सेम आप लोगों का प्यार चाहती हूँ। और आज जो मैं स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ वो शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए, पर बहुत लोगों को पसंद भी आएगी। इस स्टोरी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और ये स्टोरी मैंने खुद से लिखी है, कहीं से भी कोई कॉपी नहीं किया है। और ये कहानी किसी भी रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। ये एक काल्पनिक कहानी है जो मैंने अपने हाथों से ही लिखी है। तो अगर इसमें आपको बुरा लग जाए, मेरे कुछ शब्द खराब लग जाए, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इसमें भी उतना ही प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, जितना आप लोग मुझे दूसरी स्टोरी में और दूसरे चैनल पे दे रहे हैं। तो हमारी कहानी का नाम रहेगा कहानी दो दिलों की, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे प्रॉपर्टी में सिबलिंग्स का हिस्सा और कुछ लड़ाइयाँ। फियांसे आएगी तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनसे बहुत सारी टकरारें और बिना कहे प्यार का एहसास जो हम इस स्टोरी में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये है हमारा पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी कहानी का नाम है कहानी दो दिलों की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को भी। ये कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से, इंडिया के बहुत बड़े सिटी से, जिसका नाम है मुंबई। आप सभी इस सिटी से परिचित ही होंगे। मुंबई में एक सुबह होती है जब सारा शहर पूरी तरह से जगा भी नहीं था और समुद्र की हवा अभी भी ठंडी होती है। तभी मल्होत्रा ग्रुप के सामने, मल्होत्रा ग्रुप की जो बिल्डिंग थी उसके सामने एक ब्लैक लग्जरी कार रुकती है। और गेट खुलते ही एक हैंडसम हंक, टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, वाइट शर्ट एंड ब्लू कोट, ब्लू पैंट और ब्रांडेड ब्लैक सनग्लासेस पहन के एक लड़का निकलता है। उसकी रिस्ट वॉच बहुत ही सिंपल होती है, पर वो बहुत ही महंगी थी। उसके हर जिस कपड़े को देखो, उसके शूज़, सब कुछ ऊपर से नीचे तक सब कुछ लग्जरी था। हाँ जी, ये था मल्होत्रा ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा आरव, आरव मल्होत्रा, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो एक हैंडसम हंक था। उसे देखकर कोई भी उसे देखता रह जाए, इतना उसका ऑरा एक नेक्स्ट लेवल का ऑरा था। और वो जब कंपनी के गेट के अंदर जाता है, लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, ये आदमी टेम्पररी CEO नहीं है, लगता ही नहीं है। ये आदमी वो है जिसके लिए ये चेयर बनी है, ये चेयर ही इसके लिए बनी है। सारे एम्प्लॉयज़ रुक जाते हैं, कुछ सर झुका लेते हैं, तो कुछ गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो कुछ सिर्फ उसे देखते ही रह जाते हैं। आरव ज़्यादा बोलता नहीं है, पर जब बोलता है उसका डिसीज़न फाइनल होता है। और वो जैसे ही जाता है वो डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग की तरफ जाता है। उसके आने पे बोर्ड मीटिंग रखी गई थी। बोर्ड रूम में जैसे ही वो एंटर करता है, टेबल के सबसे एंड में जाके बैठता है, मेन चेयर पे। और जैसे ही वो बैठता है, सभी बैठ जाते हैं।
उसके जाते ही हर एक इंसान खड़ा हो गया था। जो बोर्ड मेंबर्स थे वो खड़े हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे जगह उसका ही इंतज़ार कर रही थी। एजेंडा शुरू करो, बस वो इतना ही कहता है और पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। उसका ऑरा ही अलग था, जो शायद बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दूसरी तरफ लंदन की हल्की सी बारिश और एक फुटबॉल ग्राउंड, और उस ग्राउंड के कॉर्नर में बूट्स हाथ में पकड़े बेंच पर बैठी है एक ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर्स, लूज पोनीटेल में ऐसी एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी। क्या क्या लग रही थी वो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। हाँ जी, ये थी मल्होत्रा फैमिली की इकलौती बेटी, जिसके ब्राउन हेयर्स थे और वो लंदन में पढ़ती थी। उसकी ब्राउन आइज़ जो सबको बहुत अट्रैक्ट करती थी। उसके चेहरे पे थकान साफ नज़र आ रही थी और उस थकान के बावजूद भी एक सॉफ्ट सी मुस्कान उसके चेहरे पे नज़र आ रही थी। वो शोर में रहकर भी बहुत अलग लगती थी और इतना ज़्यादा उसका ऑरा अलग था कि वो अलग से ही दिखती थी। सारे टीममेट्स हंस रहे थे, बातें चल रही थी। शेफाली भी बहुत ज़्यादा कम बोलती थी, पर जब कोच कोई सवाल करता है वो सिर्फ 2 लाइन बोलती है और वही बात सबसे ज़्यादा सेंस करती है। फुटबॉल उसके लिए शो नहीं, डिसिप्लिन है। फुटबॉल के लिए वो पागल है। बुक्स उसके बैग में हमेशा रहती हैं। नॉवेल्स पढ़ना उसे बहुत पसंद है। फ़िलॉसफी, हर वक्त वो फ़िलॉसफी की बातें करती है जब भी वो करती है। बिजनेस, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत मैटर करती हैं। उससे घंटों बात करवा लो वो बिजनेस के ऊपर बात कर लेगी, क्योंकि उसे पढ़ना और बिजनेस की चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जो लोग उसे देखते थे वो देखकर उसे ब्यूटीफुल कहते थे, कितनी खूबसूरत है। जो उसे जानते हैं वो कहते थे बहुत ज़्यादा डेंजरस और इंटेलिजेंट है ये। और जो उसे बस देखते थे वो फिदा ही हो जाते थे। हर कोई उसके ऊपर फिदा था। हर कोई उसे देखकर यही कहता था कितनी खूबसूरत लड़की है यार ये। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। एक ही घर, एक ही बिजनेस एम्पायर, पर 2 अलग दुनिया। लिविंग वॉल पे उनके घर में, मल्होत्रा हाउस के अंदर लिविंग रूम में वॉल पे एक बहुत ही पुरानी फ़ोटो लगी थी जिसमें आरव और शेफाली एक साथ थे। और इनका एक भाई है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये शेफाली और आरव की बहुत ही पुरानी फ़ोटो थी बचपन की, जिसमें आरव अभी भी बहुत ही ऐसा लग रहा था कि वो प्रोटेक्टिव है और शेफाली हमेशा की तरह तब भी उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी और सच्ची लग रही थी। आज आज आरव कंपनी संभाल रहा है क्योंकि कंपनी संभालना बहुत ज़रूरी था। और शेफाली लंदन में बिजनेस स्टडीज़ के लिए गई हुई है। वो सिर्फ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। शेफाली सिर्फ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, वो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। और जो हमारा आरव है वो है तो सीईओ, पर वो टेम्पररी सीईओ है। उसे संभालना पड़ रहा है वो सब। पर कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि जो हमारी रियल सीईओ है वो कभी वापस आए। शेफाली स्टडीज़ के लिए लंदन में है, पर उसके लिए ना लंदन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, वो एक तैयारी है जो वो वहाँ रहकर यहाँ लड़ने के लिए कर रही है।
कुछ लोग शेफाली की एंट्री से इतना ज़्यादा डरते हैं कि शेफाली अगर आएगी ना तो सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप ही नहीं बदलेगा, घर ही नहीं बदलेगा, जितनी पावर्स इक्वेशंस सब कुछ है ना वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ लोगों का ऐसा कहना था, क्योंकि हमारी शेफाली जो है ना वो इंटेलिजेंट तो है, इनोसेंट भी है, पर वो बहुत शार्प माइंड भी है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। आरव कंपनी को संभाल रहा था, वहाँ हमारी शेफाली स्टडीज़ कर रही थी। एक दिन लंदन में सुबह हुई थी और शेफाली जो थी ना हॉस्टल के विंडो के पास वो खड़ी थी। दिन संडे था। उसने कॉफ़ी कप पकड़ रखा था हाथ में और वो कॉफ़ी पी रही थी। सडनली उसका फ़ोन ना वाइब्रेट होता है और उस पे लिखा था आरव भैया। वो स्माइल करती है, बिना कुछ सोचे वो कॉल को पिक कर लेती है और उधर से आवाज़ आती है, तो पैक कर लिया शेफाली? शेफाली कहती है क्या भैया, क्या पैक करना है? हाँ, ये आवाज़ आरव की थी जो बहुत ही स्वीट थी। वो अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट रहता था। तो आरव कहता है अरे अपना सामान, अपने कपड़े, अपनी बुक्स जो भी तुझे पैक करना है क्या पैक कर लिया? शेफाली कहती है क्यों भैया, पर पैक क्यों करना है? अभी तो बहुत टाइम यहीं रहना, मैं कहीं थोड़ी जा रही हूँ। और आरव कहता है मैंने तुम्हारा टिकट कर दिया है, अपना व्हाट्सएप चेक करो। तुम जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इंडिया आ जाओ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने एंगेजमेंट कर ली है। मुझे पता है शेफाली तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे कि भैया मुझे बताए बिना ये सारी चीज़ें और क्या हुआ कि आपको एंगेजमेंट करना पड़ा। वो सारे क्वेश्चंस का जवाब ना मैं तुम्हें इंडिया में ही दूंगा। तुम जल्दी से आ जाओ और मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊँगा। तो शेफाली कहती है ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। वैसे हुई शी इज़ अनुष्का कपूर। अनुष्का कपूर। आरव बहुत ही आराम से बोलता है और हमारी शेफाली बोलती है अनुष्का कपूर, वाओ नाइस नेम। आरव कहता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट है। और हाँ, मीडिया उसे ना मिस कपूर के नाम से जानती है। शेफाली ना एक दो सेकंड के लिए कुछ बोलती नहीं है, फिर वो बस इतना कहती है आई एम हैप्पी फॉर यू आरव भैया। और शायद वो कहीं ना कहीं खुश भी थी कि हाँ चलो एंगेजमेंट हो गई है, पर उसके जहन में न जाने कितने सवाल थे जो अधूरे थे, उनका जवाब नहीं मिला था उसे। उन सवालों के साथ वो इंडिया आना चाहती थी। वो चाहती तो थी कि आरब से वो सब कुछ पूछ ले, पर वो कुछ कहती नहीं है। जैसा उसका भाई कहता है वो सारी चीज़ें करती है। वो पैकिंग करती है। उसके पास कपड़ों से ज़्यादा उसकी किताबें थी। शायद किताबों से उसे प्यार बहुत था। फिर होता ये है कि बड़ा लंबा सफ़र तय करके फाइनली हमारी शेफाली इंडिया आ जाती है। ब्लैक कार स्मूथली हाईवे पर चल रही थी। आरव ड्राइविंग सीट पे बैठा था और उसके पास वाली सीट पे अनुष्का कपूर, जो कि अपना शार्प माइंड और बोल्ड फेस लेकर बैठी थी। वो बंदी इतनी ज़्यादा हॉट थी ना कि कोई भी उसे देख के हैरान रह जाता था। उसकी आइज़ में एक अलग सा ग्लो था। उसके काले बड़े बाल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और वो ब्लैक ग्लासेस बहुत पहनती थी जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जचते थे। तुम नर्वस लग रहे हो, अनुष्का कैजुअली बोलती है। आरव बिना देखे कहता है मैं हमेशा एयरपोर्ट पर थोड़ा सा क्वाइट हो जाता हूँ। बिकॉज ऑफ शेफाली? अनुष्का सीधा सवाल कर देती है। आरव हल्का सा स्माइल करता है। बिकॉज
शी मैटर्स। और भाई वो उसकी बहन थी तो उसके लिए मैटर तो करेगी ना। अनुष्का फिर कुछ नहीं कहती है, बस समझ जाती है कि ये सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं, ये एक रिस्पेक्ट है। जो आरव अपनी बहन को रिस्पेक्ट देता है वो शायद यही है, ये दोनों भाई बहन का प्यार। वो ये सारा सोच के कुछ नहीं बोलती है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट खुलता है, पैसेंजर्स निकल रहे थे और फिर शेफाली दिखती है। वो ज़्यादा बहुत मतलब भारी कपड़ों में नहीं थी, जैसे कि कोई आया हो लग रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा होता है ना एटीट्यूड वाला पर्सन है, वो वैसी नहीं थी। वो सिंपल ही आउटफिट में थी। उसके पास एक बैग था, उसके वही ब्राउन हेयर्स जो थोड़ा सा बिखर चुके थे, शायद वो इतना लंबा सफ़र उसके चेहरे पे दिख रहा था पर स्माइल बरकरार थी। और उसकी ब्राउन आईज जैसे कुछ ढूंढ रही हों। आरव का चेहरा उसे दिख ही जाता है और आरव बहुत ही वैसा होता है ना कि मासूम सा बन जाता है और वो कहता है सैफ। वो बस इतना ही धीरे से कहता है और शेफाली ना आरव की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी कुछ ऐसा होता है कि दो नज़रें टकरा जाती है। एक नज़र अटक जाती है। गेट के साइड में एक लड़की खड़ी है जो वाइट शर्ट में थी। उसके लूज हेयर्स थे, शार्प फेस, बहुत ही काम, जो कि बहुत ही हॉट थी। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ जी, ये थी हमारी अनुष्का कपूर। शेफाली रुक जाती है और अनुष्का भी। कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता इन दोनों के बीच, कोई नाम नहीं, बस एक आई कांटेक्ट जो कि बहुत ही लंबा और गहरा था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था, या वो एक दूसरे को देख के ऐसा महसूस कर रही थी कि वो एक दूसरे को ना पहली बार नहीं देख रही हैं, जैसे कुछ पहले से ही लिखा हो और बस याद आ गया हो। आरव ये सब नोटिस करता है, वो चुप रहता है। फिर नॉर्मली वो कहता है शेफाली मीट अनुष्का। शेफाली आँखों से मतलब अपनी नज़रें हटाती है, एक हल्की सी स्माइल करती है और कहती है हाय। अनुष्का भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है हेलो हाय। तो सफ़र कैसा था? शेफाली बहुत ही कैजुअली बोलती है जी अच्छा ही था, बट बहुत दूर है इंडिया, पर अपने देश की बात ही अलग है। यहाँ आकर लगता है कि मैं अपने घर हूँ, ये मेरा देश है। पर उन दोनों को ही पता था कि जो उनके बीच ये हेलो हुआ था ना, जो हाय था ना, वो सिर्फ एक हेलो नहीं था, उस हाय में बहुत कुछ था। कार चल रही थी, आरव कार चला रहा था और शेफाली और अनुष्का पीछे बैठे थे। शेफाली विंडो के बाहर देखती है पर दिमाग में सिर्फ एक चेहरा है। अनुष्का शेफाली को देखती है और पहली बार उसे लगता है कि कोई उसे चैलेंज नहीं, अंडरस्टैंड कर रहा है, कर सकता है। हर कोई अनुष्का को चैलेंज ही करता था बिकॉज वो एक बिजनेस लेडी थी। मिस कपूर बिजनेस लेडी ही थी और जो इनका रिश्ता था ना, वो शायद मिस कपूर की फैमिली की वजह से था। क्या था वो थोड़ी देर में जानेंगे। मुंबई की लाइट्स जल रही थी और ये सारी चीज़ें शेफाली को बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, मुंबई वो बहुत टाइम के बाद आई थी, वो सारी लाइट्स, वो जगमगाहट, वो सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ, तो जो आरव और इसकी अनुष्का जी की जो एंगेजमेंट थी ना, वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, क्योंकि आरव जानता ही नहीं है अनुष्का को। वो बिजनेस अलायंस है, एक डील है। और हमारी शेफाली वो कोई आम लड़की नहीं है, कोई वो मल्होत्रा खानदान की सिर्फ वो इकलौती बेटी ही नहीं है, वो ही तो है रियल सीईओ। और हमारी अनुष्का कपूर वो आरव की सिर्फ एक फियांसे नहीं है,
शेफाली के लिए वो चेहरा है जिसके ऊपर उसकी नज़रें अटक चुकी हैं, उसकी नज़रों ने शायद उसको पसंद कर लिया है, शायद। और ना ही आरव कम है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और हमारी शेफाली वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और मिस कपूर, उनका तो क्या ही कहना, वो बहुत ही फेमस है, उसका बहुत ही माइंड शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो कहते हैं ना कि जब 2 से 3 लोग या फिर 2 स्ट्रॉन्ग लोग, इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं ना, उनके जब दिल मिल जाते हैं ना, तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी सिर्फ नहीं बदलती, तकदीर भी उलझ जाती है या तो फिर एकदम बदल जाती है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। इस कहानी दो दिलों की जो है, ये 2 दिल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इनके बीच आगे क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो ये एपिसोड बस यहीं तक रहेगा, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, और लाइक और शेयर भी कर देना, और 8 बजे आना ना भूलना। आपको पता ही होगा कि मैं लाइव आ रही हूँ अपने फर्स्ट चैनल पे। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्यार दे के ही जाना।